Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is overpopulation in Pakistan, its causes, consequences and solutions. ये टॉपिक मैं पहले भी टीच कर चुका हूँ मगर दिस टाइम इट इज़ विद रिवाइज डेटा रिवाइज कैलकुलेशंस एंड न्यू सजेशंस और सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इसमें हमने इसके कॉजेज़ देखने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं और सॉल्यूशंस देखने हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, इसमें क्या है, पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसे आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप पाकिस्तान अफेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स और भी बाकी कोई अगर एग्ज़ाम हो तो इसका डेटा आप वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ पॉपुलेशन ग्रोथ डेट इज़ अमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। As of 2023, the population of Pakistan is estimated to be around 250 million and it is projected to continue growing rapidly in the coming years. जो सेंसस हुआ था लेटेस्ट 2023 में, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 से 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है। The country's high population growth rate is driven by several factors including a high fertility rate, a young population एंड अ लेक ऑफ एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। बहुत सारे रीजंस हैं कि यहाँ कि किस वजह से पाकिस्तान की आबादी अनकंट्रोल्ड ग्रो कर रही है। तो देखते हैं आगे क्या है जी इसमें। हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज एंड programs to address these challenges such as increasing access to family planning services and promoting education and economic development। ठीक है, ये प्रपोजल्स या प्लान्स तो हैं बट इम्प्लीमेंट कितने हद तक हुए हैं, इसकी जो रियलिटी है आपके सामने है। कॉजेज़ ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। द कॉजेज़ ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैसेटेड। ठीक है, सम ऑफ द मेन फैक्टर्स इंक्लूड, हाँ जी, हाई फर्टिलिटी रेट। पाकिस्तान हैज़ रिलेटिवली हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ 3.3 चिल्ड्रन पर वुमन विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, पाकिस्तान में ये पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है बट डेट इज़ अनकंट्रोल्ड। ठीक है, अनकंट्रोल्ड एंड अनप्लान्ड। ठीक है, लोग जो हैं तो प्लानिंग के साथ आबादी को नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, lack of access to family planning services. Many people in Pakistan do not have access to family planning services, which makes it difficult for them to control the size of their families. ठीक है, जबकि प्लानिंग ही नहीं होगी तो फिर मतलब लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है कि जितने ज़्यादा बच्चे हों उन पे रिलीजियस एलिमेंट्स भी ले आते हैं, कल्चरल, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। ठीक है, और इसके ऊपर कोई गाइडेंस भी नहीं है गवर्नमेंट की सतह पर। हाँ जी, ये कल्चरल आ गए। कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। सम कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स इन पाकिस्तान डिस्करेज द यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल विच कैन कंट्रीब्यूट टू हाई बर्थ रेट्स। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने ज़्यादा मुसलमान होंगे और उतने ज़्यादा ही वो मुकाबला कर सकेंगे नॉन मुस्लिम्स या कुफार के साथ। इस तरह की आप कॉमन लोगों में बैठकर ऐसी बातें सुनते हैं। मगर मेरा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री है उसकी आबादी कितने डिपेंडेंट होती है या उसकी कितनी एक ज़रूरत होती है। जैसे आप देखें, अगर इसराइल है, इसराइल सबको बुरा लगता है, ठीक है, मेजॉरिटी को, मगर उसकी आबादी कितनी एक थोड़ी सी है, लेकिन उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, आज हम इतने अरबों 1.5 अरब के करीब मुसलमान होकर भी उस 1-2 करोड़ इसराइली यहूदियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स क्वांटिटी डजंट मैटर। ठीक है, इसके अलावा अब जब इंडो पाक में इंडिया और पाकिस्तान जब इकट्ठा था तो यहाँ पर हिंदूज़ और मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा थे, करोड़ों की तादाद में थे, लेकिन किसी भी टाइम 1 लाख से ज़्यादा अंग्रेज़ यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। लेकिन वो चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ जो थे ये पूरे कई करोड़ हिंदू, मुसलमान और सिखों को कंट्रोल करते रहे। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में बिठा देनी चाहिए कि क्वालिटी मैटर्स बट इन क्वांटिटी डजंट मैटर। ठीक है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आगे आपकी यू मे एग्री या डिसएग्री। पॉवर्टी एंड लेक ऑफ एजुकेशन। पॉवर्टी एंड लेक ऑफ एजुकेशन आर आल्सो मेजर फैक्टर्स डेट कंट्रीब्यूट टू हाई फर्टिलिटी रेट। इसे आप हाई बर्थ रेट कर लें। ठीक है, बर्थ रेट। ठीक है, तो
People who are poor or have limited education are less likely to have access to family planning services and may not have the knowledge or resources to control the birth. ये एक फिनोमेना भी है कि जो लोग मिडल या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं उनकी फैमिलीज़ ज़्यादा बड़ी होती हैं साइज़ में, उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा रिच फैमिलीज़ होती हैं हालांकि दे कैन बियर द एक्सपेंसेस ऑफ लार्ज और बिग फैमिलीज़, मतलब एक बंदे के पास पैसा ज़्यादा है तो वो 10, 20, 30 बच्चों को भी खिला सकता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनकी फैमिलीज़ छोटी होती हैं, मतलब उनके 2-3 बच्चों से ज़्यादा नहीं होते, और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। इसको आप अगर कह लें कि रोज़ी रोटी देने वाला तो खुदा है, इट इज़ आवर बिलीव। मगर मैं आपसे फैक्ट शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग मिडल या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, आप एक सर्वे कर लें कि उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, ठीक है, अमीर लोगों के कम नज़र आएंगे। इट इज़ आल्सो अफेक्ट। फिर इसको आप एजुकेशन के साथ अगर रिलेट कर लें तो जो पढ़े लिखी क्लास है उनके बच्चे भी रिलेटिवली कम होते हैं, मतलब दे प्लान इट। नेक्स्ट जी, urbanization. Urbanization has also led to overpopulation in Pakistan as people migrate to cities for job opportunities and better living standards. ये नीचे एक पिक्चर लगाई हुई है, अब देखें लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, जो बड़े शहर हैं, इन शहरों की आबादी अनप्लैंड है, जिनके साथ रूरल एरियाज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं और लोग अपनी रोज़गार के लिए शहरों की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पर अनप्लैंड स्लम्स होते हैं, और क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ गरीब लोगों की तो नहीं होती बड़े शहरों में भी, लेकिन वो रश बन जाता है सड़कों पर, आबादियों में आपको बहुत ज़्यादा लोग नजर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लेक ऑफ गवर्नमेंट एक्शन. Political instability and lack of government action in promoting family planning and education also play a role in our population. पाकिस्तान की तो आज तक कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली 76 ईयर्स में पाकिस्तान को कोई एक भी पीएम फुल टर्म ऑफिस में नहीं कर सका, कंप्लीट टर्म मतलब 5 ईयर्स की मुद्दत वो पूरी नहीं कर सका। तो जब कोई पीएम फुल टर्म पूरी नहीं कर सका ऑफिस में, तो फिर अपने प्लान्स किस तरह वो करेगा, फुलफ़िल करेगा, ठीक है। तो जो फैमिली प्लानिंग या इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, बर्थ कंट्रोल या पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे प्रोग्राम्स, अगर कोई गवर्नमेंट लॉन्च भी करती है तो वो गवर्नमेंट रहती ही नहीं है ऑफिस में, ठीक है, और गवर्नमेंट 2, 2.5, 3 साल बाद वो ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको आप नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे एजेंडा का क्या हुआ, ठीक है। तो पाकिस्तान में धरने, इस तरह की जो हैं डेमोस्ट्रेशंस, ये अब आम बात हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, consequences of our population in Pakistan. The consequences of our population in Pakistan can be far-reaching and have significant impact on the country's social, economic, and environmental well-being. Some of the main consequences include strain on resources. Our population put a strain on resources such as food, water, and energy, leading to shortages and higher prices. अब food जैसे पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, तो आप देखें वो तो उतनी है जितनी कि 1947 में थी, या उसके बाद कुछ अगर इस्लाहात कुछ थोड़ी बहुत हुई हैं तो कुछ ज़्यादा हुई, लेकिन ज़मीन पाकिस्तान के पास उतनी है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर, ठीक है, तो स्क्वायर किलोमीटर उतनी ही है। अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तब कितनी आबादी थी और अब कितनी आबादी है, मतलब इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का जो एरिया है इसके अंदर रहने वाले 25 करोड़ हो चुके हैं, 25 करोड़, ठीक है, लेकिन ज़मीन जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो उतनी है पंजाब की, केपी की, बलूचिस्तान की, सिंध की थोड़ी बहुत, मतलब पंजाब की रिलेटिवली ज़्यादा, लेकिन बाकी इलाकों में एग्रीकल्चरल लैंड कम है। तो जब वो पैदावार कम हो रही है और आबादी बढ़ रही है तो फिर शॉर्टेज तो आएगी, शॉर्टेज आएगी तो डिमांड सप्लाई का जो रूल है वो अप्लाई होगा, मतलब चीज़ कम पैदा हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो फिर वो महंगाई होगी। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में किसने सोचा था आज से 2-3 साल पहले कि पाकिस्तान में हम जो प्याज होता है अनियन, वो हम 200-250 रुपये किलो ख़रीदेंगे, लेकिन हुआ है पाकिस्तान में जो फ्लोर है, आटा जो है पाकिस्तान में अभी करंटली 5 से 6 हज़ार के बीच वो मिल रहा है आम मार्केट में, जबकि आप आज से 3 साल पहले भी आप इसे 2,000 रुपये पर 40 kg का जो बैग है वो ख़रीदते थे। तो इट मीन्स पाकिस्तान में जो मतलब फ्लड्स आते हैं या और भी कोई भी नुकसान होता है तो एग्रीकल्चरल लैंड उससे डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड भी ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा है और आपकी पैदावार या सप्लाई कम होगी तो फिर आपको इशू पैदा होगा, ठीक है,
गरीब से गरीब तर होगा और अमीर पे कोई फ़र्क ख़ास पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज ये है, इसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। इसी तरह वाटर, वो जो दरियाओं का पानी है वो गंदा भी कर रहे हैं हम उसको यूज़ करके गंदा करके दोबारा दरियाओं में छोड़ते हैं। वाशरूम देख लें, नालियाँ देख लें, बाकी सारी गंदगी, ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा गंद भी करेगी वो। एनर्जी, आप गैस या पेट्रोल की जो कंजम्पशन है उसको देख लें, बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको देख लें, पाकिस्तान में पैदा कितनी होती है बिजली और उसकी डिमांड कितनी है। तो ये सारी चीज़ों का जो शॉर्टेज होता है तो उसकी वजह से फिर प्राइजेस भी हाई होती हैं। जो करंट इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में, इसके पीछे बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान की हाई पॉपुलेशन का भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओवर पॉपुलेशन कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखें जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसमें जो जंगलात होते हैं, मतलब पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में तो आप जो गैस है उसकी सप्लाई तो नहीं है कि आप घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस इस्तेमाल करें। तो नॉर्दर्न एरियाज़ के, जाहिली एरियाज़ के लोग जो हैं वो लकड़ी ही इस्तेमाल करते हैं, जंगलात की लकड़ियाँ। जब वो जंगलात की लकड़ियाँ काटेंगे तो फिर जंगलात पे इम्पेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन जब इतनी ज़्यादा तादाद में लकड़ियाँ काटी जाएंगी अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, ज़्यादा आबादी की डिमांड्स के लिए, तो फिर डिफॉरेस्टेशन तो होगी, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होगी, आपका फर्नीचर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एनर्जी के लिए लकड़ियाँ काट रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन होगी तो उसकी वजह से आपको फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस भी नज़र आएंगी, क्लाइमेटिक चेंजेस भी नज़र आएंगी, बारिशें कम होंगी, दरियाओं का पानी गंदा होगा, ज़ेर ज़मीन पानी नीचे चला जाएगा और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होगी। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी मीन जो चरिंद परिंद जो जंगलात में रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो पहले खुलेआम जंगलात में पाए जाते थे, ठीक है। ओवर बर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन कैन लीड टू ओवर क्राउडिंग which can put a strain on infrastructure such as roads, housing and public transportation। हाँ, बड़े शहरों में जाएं जहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ खास नहीं है। पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी नहीं है, कुछ खास, ठीक है, कि गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही हो, वेल सेटल्ड कारपेटेड रोड्स हों और बुलेट ट्रेन्स चल रही हों या ट्रॉप चल रही हों या बसेस चल रही हों। आप देख लें ये नीचे जो पिक्चर लगाई हुई है ये पाकिस्तान के मेजॉरिटी शहरों की पिक्चर है, ठीक है। इसी तरह लोग बेचारे सफ़र करते हैं शहरों के अंदर भी और शहरों से बाहर भी, ठीक है। बसों के ऊपर बैठे हुए या लटके हुए आपको लोग आमतौर पर नजर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इकोनॉमिक चैलेंजेस। और पॉपुलेशन कैन लीड टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर जॉब्स which can lead to higher unemployment rates and lower wages. It can also lead to strain on public services such as healthcare and education, which can make it more difficult for people to access these services. आबादी ज़्यादा होगी तो अस्पतालों में भी रश होगी, मेयार कम हो जाएगा, एजुकेशन स्कूलों में रश होगी, मेयार कम हो जाएगा, मतलब क्योंकि आपका मुल्क में इतनी आमदनी तो है नहीं कि आप इतनी क्वालिटी देंगे। ये जैसे जो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मज़दूर बेचारे बैठे हुए हैं, मज़दूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हर शहर में जो मेन चौक्स होते हैं, मेन सड़कें होती हैं, उसमें आप देख सकते हैं सुबह सवेरे आप अगर जाकर एक सर्वे करें तो हर शहर में कई सैकड़ों हज़ारों लोग बैठे होते हैं, बेचारे अपने औजार हथियार लेकर बैठे होंगे कि हमें कोई आए मजदूरी पे ले जाए, ठीक है। तो ये तो बेचारे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो जॉब सेक्टर है, सैलरीड क्लास है, मतलब कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक सीट होती है, उस सीट के लिए हज़ारों एप्लीकेशन चली जाती हैं आपके जो कंपेटिटिव सर्विसेज के जो इदारे हैं उनको, और उनको भी ठीक ठाक कमाई चल रही होती है, ठीक है, उनको पता है लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, नंबर 5, सोशल चैलेंजेस। पॉपुलेशन कैन लीड टू इंक्रीज्ड क्राइम, poverty and social unrest. It can also put a strain on social services such as housing and welfare programs, which can make it more difficult for people to access these services. ठीक है। Health problems can lead to, or population can lead to poor living conditions and lack of access to healthcare, which can increase the risk of disease and illness. आप अस्पतालों में जाएं, एक बेड पे 2-3 मरीज लेटाए होते हैं नॉर्मली, ठीक है। पाकिस्तान के जो मेजर अस्पताल हैं, ज़्यादातर जो अस्पताल हैं, हर ज़िले का जो DHQ होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसमें आप देखें तो यही हालत होगी। आप उनके बेड्स को देखें, उनको स्ट्रेचर्स को देखें, उनकी सफाई को देखें, तो आपको ये आम हालत हर अस्पताल में नज़र आएगी, क्योंकि वो ओवर क्राउडेड या ओवर बर्डनड होते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर जब डेंगू का दौर होता है या वो जो महीने होते हैं, तब तो अल्लाह माफ़ करे। नेक्स्ट जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
Overpopulation can lead to political instability as the government may struggle to meet the needs of rapidly growing population. It is important for Pakistan to take action to address these consequences, such as promoting family planning and education, increasing access to resources and promoting sustainable development. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. हाँ जी, अब सॉल्यूशंस की जानब हम आते हैं. पहले हमने कॉजेज़ देखे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखे, और अब सॉल्यूशंस डिस्कस करना लाजमी होता है हर पेपर में, भले वो ऐसे हो या अदर ऐसे टाइप क्वेश्चन हो. ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसके जो आंसर्स होते हैं उसको ऐसे टाइप पैटर्न में उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड to address the issue of overpopulation in Pakistan. Some of main solutions include promoting family planning and reproductive health, increasing access to family planning services and providing education on reproductive health can help people to control the size of their families and reduce the rate of population growth. ठीक है, पाकिस्तान में लोगों की तालीम करनी पड़ेगी फैमिली प्लानिंग के लिहाज से. ठीक है, कि वो एक्सेप्ट करें इसको. नेक्स्ट जी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन help to reduce poverty and improve the overall well-being of the population. This can also lead to controlled birth rate as people become more aware of family planning and have more resources to support smaller families. ठीक है, ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल से ये अंडरस्टूड है आपको. Encourage urban planning. Encouraging urban planning and development can help to alleviate the strain on infrastructure and resources in urban areas. This can also help to improve living conditions and reduce overcrowding. ठीक है, आप जो सिटीज़ हैं उनको एक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्लेन तरीके से चलाए ना. ठीक है, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई भी नया शहर हमने बहुत कम बनाए हैं. 1960 में इस्लामाबाद को आपने प्लेन सिटी बनाया, उसके बाद इस्लामाबाद को आपने डिज़ाइन किया और कंपैरेटिवली इस्लामाबाद आपको नज़र आता है प्लान्ड सिटी नज़र आती है. ठीक है, बाकी सिटीज़ में आपको सोसाइटीज़ तो नज़र आती हैं लेकिन सिटीज़ प्लान नहीं नज़र आते. इसके अलावा आप गवादर को देखते हैं, वहाँ पर प्लानिंग जारी है लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं है. मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एरिया है जो कि आप जहाँ पर न्यू सिटीज़ आप डेवलप कर सकते हैं वो एक प्लान तरीके से. ठीक है, जब प्लानिंग के साथ लोग आएंगे तो फिर आपको ओवर क्राउडेड एरिया नहीं लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट जी, improve living standards and access to resources. Improving living standards and access to resources such as housing, healthcare and education can help to reduce poverty and improve overall well-being. ठीक है, ये वही बात हुई, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे तो फिर उनको ये मेंटेलिटी भी ख़त्म हो जाएगी कि मतलब मेरे बच्चे ज़्यादा होंगे या बेटे ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा अर्निंग करके घर को लाएंगे तो फिर मेरे हालात बेहतर होंगे. ठीक है, ये एक आम पाकिस्तानी का जहन होता है कि मेरे ज़्यादा बच्चे हों, वो ज़्यादा मजदूरी करें और फिर मेरे घर के हालात बेहतर हों. ठीक है, बजाय इसके कि आप उस बंदे के पहले से ही हालात अच्छे कर लें, वो मतलब बच्चे उसके ज़्यादा हों या कम हों उस पर इतना असर ना पड़े. ठीक है, क्वालिटी अगर हो तो गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्मॉलर फैमिलीज, पेनल्टीज फॉर हैविंग मोर देन सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड टू हेल्प कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये बहुत सारे कंट्रीज़ में अप्लाई किया गया है. ठीक है, चाइना में किया गया है, बांग्लादेश में किया गया है और भी कंट्रीज़ में किया गया है. लोग जो स्मॉलर फैमिलीज़ वाले लोग थे उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिए कि आपके 2 या 3 बच्चे होंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ हासिल होंगी. ठीक है, ये टैक्स की छूट होगी, स्कूल्स में एजुकेशन फ्री या 50% ऑफ पर होगी, तो अस्पतालों में सर्विसेज आपको फ्री होंगी या इतनी % ऑफ पे होंगी. लेकिन अगर आपके 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर आपके बच्चों की एजुकेशन भी फ्री नहीं होगी, आपको अस्पतालों का इलाज भी आपका महंगा हो जाएगा और बाकी भी इंसेंटिव्स नहीं होंगे. तो फिर लोगों के माइंड में ये मेंटेलिटी आ जाती है कि यार क्या करने ज़्यादा बच्चों का, कि फिर मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगा. ठीक है, तो इस तरह के आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं. नेक्स्ट जी, promoting sustainable development goal. Encouraging sustainable development and environmental protection can help to reduce the strain on resources and protect the environment. This can also help to improve overall being and reduce the rate of population growth. ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आप अपनी उससे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया कि आप लोगों की क्वालिटी अच्छी करेंगे तो फिर आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगी. ठीक है, conclusion, it's important to note that a comprehensive and integrated approach is needed to address the issue of overpopulation in Pakistan, involving government, civil society and international organizations.
इसके साथ में ऐड करना चाहूँगा रिलीजियस स्कॉलर्स को भी आप ऐड करें, ठीक है, क्योंकि आम पाकिस्तानी की जो तालीम और तरबियत है वो जुमे के मेंबर से होती है। अगर आपके उलमा इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल को, जैसे बांग्लादेश ने करवाया है, जैसे ईरान ने करवाया है, ठीक है, अपने उलमा को इस्तेमाल करके लोगों को अवेयरनेस दी है, तो फिर लोगों को समझ आई है, ठीक है। हालांकि वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, हमारे मुल्क में तो मेजॉरिटी इसको एंटी रिलीजियस समझती है पॉपुलेशन कंट्रोल को, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स को आप एक इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चलेंगे तो तब इस इशू का सोल्यूशन निकल पाएगा। वरना आप एक सिंगल अप्रोच जो होगी ना, जिसमें मल्टी फैसेटेड अप्रोच नहीं होगी, तो फिर आपको इसका हल नियर फ्यूचर में तो कम से कम नज़र नहीं आएगा। तो मेरी ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी डिटेल था। इसमें आपको इसकी बेस भी बतानी थी, इसके कॉजेज़ बताने थे, फिर उसका जो नतीजा निकल रहा है पाकिस्तान में वो बताना था, कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके सॉल्यूशंस भी तो साथ बताने लाजमी थे। तो उम्मीद है आपको इसका कंटेंट पसंद आया होगा। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम में। कोई सजेशंस हों तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। आप आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।